हरियाणा की सियासत में जबरदस्त खलबली मचाने के मकसद को लेकर फील्ड में उतरी एसआरके तिगड़ी की संदेश यात्रा का आगाज जबरदस्त रहा है। हिसार जिले से शुरू हुई संदेश यात्रा के पहले चरण को 7 विधानसभा क्षेत्रों में जोरदार जनसमर्थन मिला और यात्रा की अगवानी के लिए हर जगह भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी रही। यात्रा कितनी कामयाब रही, इसको समझने के लिए, इसको जानने के लिए आप रात के 10 बजे के इस नारनौंद हलके के कार्यक्रम को देख सकते हैं, जहां भारी धुंध और सर्दी के बीच में भारी संख्या में लोग रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी और कुमारी शैलजा का स्वागत करने के लिए खड़े हैं। नारनौंद हलके में इस प्रोग्राम का आयोजन डॉक्टर अजय चौधरी ने किया। आप खुद ही देखिए इस यात्रा में, नारनौंद हलके के इस प्रोग्राम में कितने लोगों में जोश और उमंग है। डॉक्टर अजय चौधरी के इस बम्पर कार्यक्रम के बाद बरवाड़ा हलके के प्रोग्राम के तौर पर खड़ अलीपुर में कृष्ण सातरोड़ ने भी इतना ही दमदार कार्यक्रम किया। अपने तय कार्यक्रम से लगभग 5 घंटे देरी से चल रहे एसआरके तिगड़ी के नेताओं का खड़ अलीपुर में भी जबरदस्त स्वागत हुआ। हिसार जिले में यात्रा को कामयाब करने के लिए कुमारी शैलजा के स्पेशलरों ने सबसे ज़्यादा ताकत लगाने का काम किया। उनके साथ साथ में रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी के समर्थकों ने भी यात्रा को सफल बनाने के लिए भरपूर मेहनत करने का काम किया है। हिसार में यात्रा के आगाज के समय रामनिवास राणा ने जबरदस्त मेहनत करते हुए सबसे पहली और सबसे बड़ी जनसभा करने का काम किया। उसके साथ ही रामनिवास राणा के इस जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन से साबित हो गया कि वो हिसार सीट को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस के टिकट के प्रबल दावेदार हैं। 2019 में भी रामनिवास राणा ने कांग्रेस के टिकट पर हिसार सीट से चुनाव लड़ा था और वो शैलजा खेमे की तरफ से कहिए या एसआरके तिगड़ी की तरफ से कहिए 2024 में भी कांग्रेस के टिकट के सबसे प्रबल दावेदार हैं। रामनिवास राणा के बाद जहां बरवाड़ा हलके के अंदर कृष्ण सातरोड़ ने सबसे बड़ा कार्यक्रम किया, वहीं नारनौंद हलके में डॉक्टर अजय चौधरी ने भी भरपूर संख्या में लोगों को जुटाकर दिखा दिया कि वो इस समय कांग्रेस की टिकट पर सबसे मजबूत जिताऊ प्रत्याशी हैं। हांसी में आनंद जाखड़ ने लोगों की भारी भीड़ जुटाकर अपनी पकड़ का, अपनी लोकप्रियता का नज़ारा पेश किया। सातों के सातों हलकों में एसआरके तिगड़ी के लिए भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी ने बता दिया कि एसआरके तिगड़ी को कमज़ोर समझना विरोधियों के लिए भारी भूल होगी और एसआरके तिगड़ी ने अपनी यात्रा के आगाज में ज़बरदस्त भीड़ जुटाकर ये साबित कर दिया है कि वो कांग्रेस के अंदर विरोधी खेमे यानी पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा को बराबर की टक्कर देने के लिए तैयार हैं और 2024 के चुनाव से पहले संगठन में बराबर की हिस्सेदारी लेने के प्रयास करेंगे और उसके बाद 2024 के चुनाव के लिए टिकटों में भी एसआरके तिगड़ी भरपूर संख्या में अपनी हिस्सेदारी लेने का काम करेगी। एसआरके तिगड़ी जानती है कि यात्रा उनके लिए सबसे बेहद खास है, बेहद अहम है और डिसाइडिंग फैक्टर है। इसलिए एसआरके तिगड़ी ने इस संदेश यात्रा को सफल बनाने के लिए पूरी ब्लूप्रिंट के साथ योजना बनाई है और तीनों ही बड़े नेता यानी कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी ने अपने अपने इलाकों में सभी समर्थकों को यात्रा की सफलता के लिए झोंक दिया है। अब देखने की बात यह है कि अगले दिनों में इस यात्रा को कितनी सफलता मिल रही है। कल यानी 20 जनवरी से ये संदेश यात्रा भिवानी पार्लियामेंट में प्रवेश करेगी और वहाँ पर किरण चौधरी और श्रुति चौधरी इस यात्रा को सफल बनाने के लिए जबरदस्त भागदौड़ करते हुए नजर आएंगे। एसआरके तिगड़ी की इस संदेश यात्रा के अंजाम को जानने के लिए आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। एसआरके तिगड़ी की संदेश यात्रा के सियासी इम्पैक्ट को समझने के लिए भी आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। एसआरके तिगड़ी की संदेश यात्रा के हरियाणा की सियासत पर पड़ने वाले प्रभाव को जानने के लिए भी आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।